हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट दैट इज डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है उसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एज ए केस आपको एक डायग्राम गिवन है, जैसे यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट आया है, ये एक सिंगल स्लिट है और इसमें से लाइट डिफ्रैक्ट होती है और आपके जो स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमा मिलता है। ये आपको जो सबसे ज़्यादा वाइड आपको एक फ्रिंज दिखाई दे रही है, सेंट्रल मैक्सिमम होती है और उसके बाद आप देखते हो सेंट्रल मैक्सिमम के बाद ये पहली है, ये दूसरी, इनकी विड्थ डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, इसको डिटेल में आपको पढ़ना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। डिटेल में वीडियो है, पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उसको आप देख के समझ सकते हो। ब्रीफली पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप देखते हो कि इसके अंदर जो पाथ डिफरेंस होता है ए साइन थीटा, वो मिनिमम के लिए क्या होता है एन लैम्डा, यानी मिनिमा के लिए एन लैम्डा होगा और मैक्सिमा के लिए जो ए साइन थीटा है वो आपके पास रहेगा 2n + 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। और जहाँ पे ए क्या है स्लिट विड्थ है, जैसे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ब्लैक कर दिया, ये ए होती है। थीटा क्या है, थीटा एंगुलर विड्थ होती है। एंगुलर विड्थ होती है मतलब जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमम था और पहला वाला ये यहाँ पे बना, तो ये इतना यहाँ पे एंगल कितना क्रिएट करता है, यहाँ पे ये जो एंगल बना थीटा, ये एंगुलर विड्थ आपके पास हो गई है। ओके, तो ये मेन फॉर्मूला इसके अंदर है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा किसके लिए है, मिनिमा के लिए है, और ए साइन थीटा 2n + 1 ये किसके लिए है, मैक्सिमा। अगर आप ये दोनों फॉर्मूले देखेंगे तो ये जो आपके पास डबल स्लिट है उसे अपोजिट है। डबल स्लिट के लिए ये जो होता है ये मैक्सिमा के लिए होता है और ये क्या होता है मिनिमा के लिए, इसमें उल्टे हैं। ओके, ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बाकी डिटेल में आपको ये देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, उस पर जाके देख लें। पहला क्वेश्चन है, इन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन वायलेट लाइट इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द रेड लाइट, देन यूज्ड दो बार लिखा गया, गलत लिखा गया ना, इज यूज्ड दोबारा नहीं आना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ रेड लाइट। देखिए पहले हम रेड लाइट यूज़ कर रहे थे और उसके बाद हम वायलेट लाइट यूज़ करेंगे, तो पूछा गया है फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगा, नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ डिक्रीज एंड कलर पैटर्न इज फॉर्म्ड। तो देखिए क्या होने वाला है, आपको पता है कि जो ए साइन थीटा है वो एन लैम्डा के बराबर हुआ और जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, एन लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। और अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो हम बोल देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए होता है। ओके, और जो सेंट्रल मैक्सिमी की मैं बात कर लूँ तो उसकी जो विड्थ होती है वो 2 थीटा, और कोई भी अगर किसी एक की वन साइड में यूज़ करूँ तो थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइड बाई ए। सेंट्रल मैक्सिमम की 2 थीटा होती है तो उसके लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाई ए। ओके, वैसे 2 से 2 कांस्टेंट हम छोड़ देंगे, इसका मतलब होगा कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, लैम्डा के है। जनरली हमें ऐसे पता चला कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, कम। रेड लाइट को और अगर आप वायलेट लाइट को कंपेयर करेंगे देन हमें पता चलेगा कि जो वायलेट लाइट की वेवलेंथ है वो लेस देन है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। इसका मतलब थीटा वी जो है वो लेस देन होगा थीटा आर। इसका मतलब एंगुलर विड्थ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज होने वाला ऑप्शन आपके पास कौन सा है, सी वाला, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। जो फ्रिंज बनेंगी उनकी विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रैक्शन एस्पेक्ट इज ईजियर टू नोटिस इन केस ऑफ द साउंड वेव देन इन केस ऑफ द लाइट वेव्स बिकॉज साउंड वेव्स। मतलब डिफ्रैक्शन का डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं तो साउंड का तो ईजिली हमें मिल जाता है, लाइट का नहीं मिलता है। रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है वो आपको तभी मिलता है जब जो स्लिट विड्थ होती है, स्लिट की जो विड्थ है, जैसे हमारे पास यहाँ पे स्लिट विड्थ हमने ए कंसिडर कर रखी थी, ये लाइट की वेवलेंथ से क्या हो, छोटी हो, स्लिट विड्थ क्या हो, या हम ये कहें कि लाइट की वेवलेंथ कंपेरेबल टू स्लिट विड्थ हो तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब डे टू डे लाइफ में जैसे आप देखते होंगे कि दीवार को फांद करके लाइट आप तक नहीं आ पाती जबकि साउंड आ जाती है, कॉर्नर के ऊपर भी मान लीजिए इस प्रकार से दीवार है, लाइट ऐसे आ रही है तो ऐसे करके और कुछ देर के बाद ऐसे बेंड होती थी, यहाँ पे आपको एक ज्योमेट्रिकल शेडो मिलती ही मिलती है। इस एरिया में यहाँ पे आपको डार्कनेस मिलेगी, यहाँ पे लाइट नहीं आती है, जबकि साउंड जो होती है, साउंड वेव इस प्रकार से बेंड होकर ऐसे यहाँ तक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है,
तो अभी भी आपको बताया कि जो अपर्चर होता है, यहाँ पे जो स्लिट की विड्थ मैंने बोल दिया, अपर्चर की साइज अगर वेवलेंथ के कंपेरेबल है या वेवलेंथ से छोटी है तो डिफ्रैक्शन हो जाता है। अब लाइट की वेवलेंथ होती है स्मॉल, तो स्मॉल वेवलेंथ है, और डेली लाइफ के हमारे जो अपर्चर होते हैं, जैसे मैंने अभी दीवार का एग्जाम्पल ले लिया, वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए जो डिफ्रैक्शन है वो साउंड के अंदर कॉमन है, लाइट के अंदर कॉमन डेली लाइफ में नहीं है। तो इसका आंसर क्या है कि लाइट की जो वेवलेंथ लार्ज होती है, लाइट की स्मॉल होती है और साउंड की वेवलेंथ लार्ज होती है। तो ऑप्शन हमें देखते हैं, हैव लॉन्गर वेवलेंथ्स, तो साउंड के लिए इसीलिए है क्योंकि साउंड का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, लॉन्गर। तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रैक्शन इफेक्ट शो द लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, डिफ्रैक्शन से पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। जैसे आप देखते हो ये कोई अपर्चर है, लाइट ऐसे आएगी और फिर क्या करेगी, फिर इसके ज्योमेट्रिकल शैडो में ऐसे बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हमने क्या बोला, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर स्ट्रेट लाइन में चलती तो इसको ऐसे चलना चाहिए था, जबकि इस प्रकार से ये बेंड हो जाती है। अंडर व्हाट कंडीशंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ बिहेवियर, रे ऑप्टिक्स क्या बोलता है कि लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो ये जो बिहेवियर किस कंडीशन तक वैलिड है, तो ये जो है ना डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन एंड द स्लिट, स्क्रीन एंड द स्लिट हो गया। और यहां पे एक जेड एफ लिखा है, जेड एफ को हम बोलते हैं फ्रेसनल डिस्टेंस, फ्रेसनल, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है। फ्रेसनल डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे डिफ्रैक्शन, जैसे ही आपके पास ये ऑब्स्टेकल आया उसके बाद लाइट ऐसे जब बेंड होती है तो बेंड होने से पहले वो थोड़ी एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चलती है। ऐसे नहीं कि आया आते ही बेंड होती, अगर आते ही बेंड हो जाती है तो इस प्रकार से बेंड होती है ना, जबकि थोड़ी आगे गई इसका मतलब पहले थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चलती है फिर इस प्रकार से बेंड होती है। तो जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, जो बेंडिंग इफेक्ट जो आपके पास नोटिसेबल होता है, उससे पहले एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चलती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेसनल डिस्टेंस। तो जो रे ऑप्टिक्स है वैलिड होने की कंडीशन है, आप उसको याद कर लेना, वो ये कंडीशन है कि जो डी है वो वेरी वेरी लेस देन जेड एफ होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टेंस होना चाहिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन सेकेंडरी मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, द एंगुलर पोजिशन इज गिवन बाई। देखिए एंगुलर पोजीशन कब देंगे, सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम की कंडीशन आपको बताई थी कि जो ए साइन थीटा होता है वो आपके पास होता है 2n + 1 लेमडा के बराबर होता है, और यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n + 1 लेमडा डिवाइड बाई 2 था ना, तो डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ उसकी एंगुलर पोजीशन पूछी गई है, तो आपके पास एंगुलर पोजीशन जो थीटा आएगी तो वो आपके पास बनेगा 2n + 1 लेमडा डिवाइडेड बाई 2, 2n + 1 लेमडा डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू क्या है, 2, सेकेंडरी पूछा है, तो n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5 लेमडा बाई 2। तो आंसर कितना हो गया, 5 लेमडा बाई 2 इज द राइट आंसर।